आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया। देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने देश की आज़ादी के 70 साल के बाद सहकार मंत्रालय को अलग मंत्रालय बनाने का काम किया और ये मंत्रालय की जिम्मेदारी देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह को सहकार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। माननीय महोदय, अमित भाई शाह भारतीय जनता पार्टी में जब युवा विभाग में काम करते थे तब से वो सहकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। मैंने उनके साथ भी काम किया है और आमने सामने भी सहकारी क्षेत्र में काम किया है। अमित भाई शाह एशिया की सबसे बड़ी बैंक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी आज 225 से ज़्यादा ब्रांच है, उस बैंक के कई सालों वो चेयरमैन रहे। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन रहे और कई रूरल एरिया की सहकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए अमित भाई शाह को ये जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी ने दी है। हम सब आशा व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में सहकारी प्रवृत्ति में जितनी भी कमी है, एक कमी दूर करने का काम सहकार मंत्रालय अमित भाई के माध्यम से करेंगे। साहब, गुजरात और महाराष्ट्र दो एक राज्य ऐसे हैं जिसकी सहकारी प्रवृत्तियों का अभ्यास करने के लिए पूरे देश के कई राज्यों के लोग आते हैं। विश्व के अनेक देशों के लोग गुजरात और महाराष्ट्र की सहकारी प्रवृत्तियों का अभ्यास करने के लिए आते हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी विस्तार है, जंगल विस्तार है, पहाड़ी विस्तार है, जहां विधवा तख्ता बहन जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन भी नहीं है, ऐसी विधवा बहनें 2 गाय 2 भैंस रखकर डेयरी में दूध भर के उसका परिवार का जीवन निर्वाह चलाने का काम ये डेयरी के माध्यम से करते हैं। और गुजरात में छोटे छोटे गांव में अनेक सहकारी संस्था आज कार्यरत है जिसके सभासदों को पूरा आर्थिक लाभ उसके माध्यम से मिलता है। देश में आज 2 लाख से अधिक डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, 350 से अधिक शुगर सहकारी मंडियां हैं, 1 लाख से अधिक प्राइमरी एग्रीकल्चर और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 400 से अधिक जिला सहकारी बैंक है, 35 से अधिक राज्य सहकारी बैंक है और 2000 से ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक है, जिसके माध्यम से उसके सभासदों को लाभ देने का काम ये सहकारी संस्था के माध्यम से होता है। महोदय, ये सहकारी व्यवस्था को और मजबूत एवं पारदर्शक बनाने के दिशा में सरकार द्वारा विधेयक सदन में लाया गया है। इस विधेयक को मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की जिम्मेदारी तय करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए है। सहकारी संस्था में समयसर चुनाव होना जरूरी है, ये भी उस विधेयक में प्रावधान किया गया है। विधेयक में उन समितियों को लिए प्रावधान किया है जिनका काम एक से अनेक राज्यों में है। ऐसे देश में 1500 से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनका काम एक से अधिक राज्यों में है। वर्तमान समय में किए जा रहे प्रावधानों को इन सहकारी समितियों के सीधा लाभ प्राप्त हो सके, ये सभी बात ये विधेयक में रखी गई है और आने वाले समय में सहकारी संस्थाओं को मजबूती मिले और सरकार की दखलगिरी नहीं हो, ऐसी बात ये विधेयक में रखी गई है। और आज कमनसीबी है कि कई जहां भाजपा की सरकार नहीं हो और बिन भाजपा की सरकार है, वहां पर सहकारी संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रवृत्ति चल रही है, वहां चुनाव भी समय से नहीं हो रहा है। तो ये विधेयक लाने में मंत्री श्री ने बहुत पूरा ध्यान रखा है। तो आने वाले समय में ये सहकारी बिल के माध्यम से सहकारी संस्था और मजबूत होगी और उससे पूरे देश के सहकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए सभासदों को लाभ मिलेगा।